हेलो फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 7 सेंटीमीटर, 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर एंड अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट एंगल, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट एंगल आपको पूछा जा रहा है, तो इसमें स्मॉलेस्ट एंगल होगा कौन सा, जो सबसे छोटी भुजा होगी। तो सबसे छोटी भुजा इन तीनों में से है कौन सी आपकी, ये सबसे छोटी भुजा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। जब रखेंगे ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि इसका करेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी कि 49 प्लस 48 माइनस 13 करना पड़ेगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 7 है, इंटू बी का वैल्यू कितना है 4 अंडर रूट 3 है। ठीक है, फ़ोन की स्क्रीन पर हो नहीं पा रहा है। जब आप इतना करोगे तो यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालोगे तो सी की वैल्यू आपकी आएगी 30 डिग्री। ठीक है, आपका कोण कितना आएगा, आपका निकल के आएगा आपका 30 डिग्री। जैसे हमने लिखा था कॉस सी बराबर 49 प्लस 48 माइनस का 13 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 4 अंडर रूट 3। आपको इसे सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए बराबर 16 बी बराबर 12 एंड कोण सी बराबर 30 डिग्री, देन आपको कोण ए पूछा जा रहा है। तो आपने साइन रूल पढ़ा है, क्या होता है ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी, ये रिलेशन होता है, पहले से बता देते हैं। ठीक है, ये अपने रिलेशन पढ़ लिया। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 16 अपॉन साइन ए, यानी कि आपको पूछा जा रहा है ए का वैल्यू साइन ए बराबर बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 है, अपॉन साइन बी। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो एक 2 लपक कर ऊपर जाएगा, 2 से कितनी बार कट गया, ये 8 बार कट गया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो अगर मैं साइन ए बराबर ज्ञात करता हूँ तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/12, तो ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 2/3, सॉरी 2/3 हो जाएगा ना। तो ए बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स 2/3। तो साइन इनवर्स 2/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ऑप्शन दिखते हैं, साइन इनवर्स 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 1:2:3, द रेशियो ऑफ द करस्पेंडिंग साइड्स, यानी कि आपको जो एंगल कोण है, कोणों के अनुपात आपको दे रखे हैं और भुजाओं के अनुपात आपको दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार एयरफोर्स के एग्जाम में आया है, कई बार एनडीए के एग्जाम में भी आया है और डिफरेंट तरीके से आया है। कभी कभार आपको दे दिया जाता है कि इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताऊं तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका आपको कई बार दे दिया जाता है भुजाएं हैं, ऑप्शन सॉरी गलत है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। तो कभी कभी आपको दिया जाता है 1/3 2 भुजाएं हैं तो कोण ज्ञात करो। देखो आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो जहाँ पर आपको भुजाएं दी जा रही हो, ठीक है, भुजाएं, तो भुजा ये तो आपका कोण है, भुजाएं कौन सी हैं, ये ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसी संख्या से भाग देना है जिसमें आपके साइन के कोण बन जाएं। जैसे अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड यहाँ करूँ, 2 से डिवाइड यहाँ करूँ और 2 से डिवाइड यहाँ करूँ, तो आपको पता है ये पहली वाली है, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी साइन 30 की बनेगी ना 1/2। ये किसकी बन जाएगी फिर दूसरी वाली 60 की, और ये 2/2 कट जाएगा, एक रह जाएगा, ये बन जाएगी आपकी 90 की। तो आपको दिख रहा है ये 30 से 60 कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, यानी कि 1:2:3 आपका कौन से ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको अनुपात दिए जाते हैं भुजाओं के, तो आपको ऐसी संख्या से भाग देना है जहाँ पर आपके साइन के कोण बन जाए। ठीक है, तो आंसर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना कि जब 1:2:3 आएगा तो आंसर 1/3 2 आएगा, जब 1/3 2 आता है तो आंसर 1/2 3 आएगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए बराबर साइन 30 सी बराबर 105 बी बराबर आपको भुजा, ये कैपिटल जो होती हैं, जैसे ए कैपिटल है सी भी कैपिटल है, तो ये कौन है, ये स्मॉल है क्या, आपकी भुजाएं हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि बी और ए, यानी कि आपको ए पूछा रहा है, तो आपको पता है कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी, ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आपकी व्यवस्था बनेगी। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, भुजा ए। भुजा ए ज्ञात करने के लिए हमें साइन ए चाहिए, तो हमारे पास ए की वैल्यू तो है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें बी चाहिए, तो बी की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास साइन बी नहीं है, तो साइन बी कैसे ज्ञात करेंगे। तो साइन बी ज्ञात करने के लिए इसने 2 कोण दे रखे हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो 2 कोण यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो 105 है और एक कितना है 100 मतलब 30 है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो 180 में से जब आप 135 घटाओगे तो कितना बचेगा आपको 45 बचेगा, यानी कि वो कोण कौन सा बच गया होगा आपका, वो कोण सी बच गया होगा, वो कोण बी बच गया होगा, क्योंकि सी है, ए है तो बी ही तो बचा होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब सभी की वैल्यू अब पुट करते हैं, यानी कि ए, तो एक स्मॉल ए की वैल्यू अपन याद करनी है, ए अपॉन साइन ए, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो एक यहाँ और 2 लपक कर ऊपर जाएगा, बराबर बी अपॉन साइन बी की वैल्यू कितनी है 3 अंडर रूट 2,
अपॉन साइन बी। अब साइन बी यानी कि बताओ आपको पता है कि बी का वैल्यू कितना आया था, कौन कितना आया था, साइन बी 45 आया था ना, और साइन 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो √2 पर जाकर, ठीक है, √2 हो गया, तो ये दोनों मिलकर 2 ये कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। तो ए बराबर 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो कॉपी पेन निकालना और सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन अ ट्रेंगल राइट एंगल। ठीक है, आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल में त्रिभुज ए बी सी है, आपको बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी। ठीक है, तो आपको क्या मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको त्रिभुज ए बी सी बोला जाए तो आप सिर्फ कोण मान लो। आप यहाँ पर मान सकते हो ए बराबर मानो 90, ठीक है, बी बराबर मानो 90 और सी बराबर मान लो 0। क्यों ऐसा, क्यों सर ऐसा क्यों माना आपने, क्योंकि आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, तो दो कोण 90-90 के मान लीजिए, तो तीसरा अपने आप 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 90 वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, साइन 90 वैल्यू फिर 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 0, तो 1 और 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अ ट्रेंगल ए बी सी इफ़ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, यानी कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी किस में ए पी में है, तो आपको पूछा जा रहा है कि ये जो कॉट ए कॉट बी कॉट सी है ये क्या है, कोण है। जब कोण आपके ए पी में है तो इन कोणों की जो भुजाएं होंगी उनका वर्ग भी आपका ए पी में ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे आप करना चाहते हैं मान के, तो वैसे कैसे करेंगे, देखो बोला त्रिभुज का ए बी सी है, तो अब उसने क्या माना कि त्रिभुज ए पी में कोण ए पी में, तो कोण ए पी में कैसे मानना पड़ेगा, 30 मानना पड़ेगा, 60 मानना पड़ेगा और 90 मानना पड़ेगा। इस तरीके से आपको कोण मानने पड़ेंगे। अब इस तरीके से आप कोण मानोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद फिर कंडीशन सेटिस्फाई कराना तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। आप सबको पता है अच्छी तरीके से कि अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ और साइन का कोसेक, अगर मैं इन तीनों के एंगल में अगर माइनस आता है तो वो माइनस डायरेक्टली आगे निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉस थीटा आता, कॉस या सेक आता, कॉस का उल्टा सेक आता या कॉट आता, अगर इनमें माइनस आता है तो पाई माइनस करके हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें अगर माइनस आ रहा है तो ये माइनस कहाँ आएगा, लगभग कर आगे आ जाएगा। अब आपको पता है कि √3/2 साइन में कितनी वैल्यू होती है π/3 की, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। अब अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया कि कॉट में माइनस आती है तो कहाँ आती है, आगे आ जाती है, तो आगे आ जाएगी पाई माइनस करके आएगी ना, तो पाई माइनस, अभी कॉट में कितनी वैल्यू थी π/4 की, तो π/4 करेंगे। ठीक है, तो अब इससे कितना हो जाएगा आपका 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2, तो यहाँ पर आप इसकी जगह हटाओगे, बाहर तो आपका साइन है, यहाँ पर करोगे π/2 और साइन π/2 वैल्यू कितनी आपकी 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस 2 tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ आपको अंदर क्या करना है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर तो आपका कॉस है, ठीक है, अब बाहर आपका कॉस है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बाहर आपका कॉस है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2x/1 - x², ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, यहाँ से आप इसकी वैल्यू याद करना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3। सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन है, क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो करके बताऊँ यार, अभी पीछे बताया था वही है, 2 × x का वैल्यू कितना है 1/3 है, अपॉन 1 - x² करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 1/9। ठीक है, तो ऊपर देखो कितना हो जाएगा, ये 2/9 है, ये 2/9 और नीचे कितना हो जाएगा, ये 9 में से 1 जाएगा तो 8/9 हो जाएगा, तो 9 से 9 चला गया 1/4, यानी कि tan इनवर्स, सॉरी गलत हो गया क्या, कुछ भी गलत हो गया, 8 में 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 से 9 तो कट जाएगा। ठीक है सर, ऊपर भी कुछ, हाँ 2/3 है, सॉरी यार 2/3 है, 2 कितना है 3 है, मैंने 9 कर दिया, 2/3 है, तो 3 से 3 बार जाएगा ये आपका, तो देखना पड़ेगा आपका, ये 3 से ये कट गया आपका 3 बार। ठीक है, 3 लपक कर ऊपर जाएगा, तो 3 दूनी हो गया 6, तो 6/8, 6/8 यानी कि 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 4 बार, तो 3/4, 3/4 ऑप्शन नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, बाकी सॉल्व करना है, 2x/1 - x² का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 - cos x/sin x, आपका इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो आपको सबसे पहले कभी भी 1 cos के साथ आए तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरीके से उस 1 को कैंसिल आउट कर पाओ। तो इस 1 को कैसे कैंसिल करूँगा मैं, देखो मैं इस 1 - 1 + 2 sin² θ/2,
ये हाफ एंगल का फॉर्मूला खोलूँगा मैं cos 2x वाला, ठीक है। अपन क्या करूँगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। देखो हाथ से कर रहा हूँ मैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। देखो 1 से 1 चला गया, 2 से आपका ये 2 चला जाएगा, साइन स्क्वायर है ऊपर है तो ऊपर वाले एक साइन से एक साइन चला जाएगा, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan θ/2, ठीक है। तो 10 से 10 चला गया। अब यहाँ पर थीटा नहीं है, कितना आपका x है, तो कितना बचा आपका x/2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ कि अगर हाफ एंगल का फॉर्मूला अगर आप ऊपर खोलोगे, देखो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2 करेंगे, सॉरी यार बड़ा लिख दिया थोड़ा, हाँ जी यहाँ पर करके देखते हैं। देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2 ये करेंगे, नीचे क्या करेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 से करें तो 1 से 1 चला जाएगा, यहाँ 1 से 1 चला गया, 2 से 2 चला गया, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन अंडर है तो स्क्वायर से अंडर चला जाएगा आपका, तो कितना बचेगा tan इनवर्स tan x बचेगा, तो 10 से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा केवल x बचेगा, केवल x, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। देखो अगर मैं इसमें से ऊपर से कितना कॉमन लेता हूँ cos x, अगर मैं इसमें से cos x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा आपका, देखना tan इनवर्स, यहाँ पर 1 बचेगा, इस 1 को क्या ले सकता हूँ मैं tan पाई/4 लिख सकते हैं ना, माइनस का tan x अपॉन या सीधा सीधा चलो इसे बता दिया मैंने इसे लिख के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस tan x, ठीक है, या यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो आपको पता है tan/1 कितनी वैल्यू होती है पाई/4 के ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये कितना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है पाई/4, तो पाई/4 प्लस एक्स, पाई/4 किसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स पाई/4 प्लस एक्स, तो पाई/4 प्लस एक्स कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, cos इनवर्स 4x³ माइनस 6x²। आपको पता है कि 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, ये भी आपको पता है किसका फॉर्मूला है 2 tan x का, पीछे क्वेश्चन करा है इससे मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर साइन एक्स, देन एक्स पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे रख के सॉल्व करना, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है मैंने दे दिया तो ये मुश्किल आएगा पेपर में, ठीक है, लेंदी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan, आपको पता है tan से प्लस tan से फॉर्मूला क्या होता है, बाहर तो tan है आपका तो बाहर tan रख रहे हो, तो tan से प्लस tan से का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी, तो 1/2 प्लस का 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है ना। अब आप यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई, 10 से 10 तो चलाएगा यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। फ़ोन की स्क्रीन पर कर रहा हूँ भाई तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना, बाकी मैं करा देता है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2π/3, तो साइन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर क्या होगा, तो देखो इसके बराबर आप x मान लो, ठीक है। अब आपने x माना, अब आप जैसे ही आपने x माना तो इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपको पता है कि इस पूरे की जगह आप क्या चिपका दोगे यहाँ पर π/2, ठीक है, और साइन ऑफ साई प्लस कॉस इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा π/2, ये भी π/2 हो गया, ठीक है, ये भी π/2 ये भी π/2 बराबर में x है, तो ये कितना देखो ये π/2 कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमारा क्या मिला था पाई मिला था, पाई बराबर 2π/3 प्लस एक्स, क्योंकि मैंने x माना था बराबर। अब देखो इसे इधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2π/3, तो यहाँ से ये एलसीएम जाएगा तो कितना आंसर आएगा आपका इसका π/3, तो π/3 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्या करा है आपको tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स इतना आपको पूछा जा रहा है। तो देखो सबको आपको खोलना है, तो आप जब इसे खोलोगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है आपका ये, प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का आपका फॉर्मूला है, प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का फॉर्मूला। तो a से a चला गया, b से b चला गया, c से c चला गया, सब कुछ कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखने में बड़ा था, सॉल्व करने में बहुत आसान है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़े लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखो आपको पता है कि 3, 4 और 5 ये कैसे होते हैं आपस में ट्रिपलेट होते हैं। आपको मैं बताऊँ 6, 8, 10 ये कैसे होते हैं आपस में ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब है कि जब 2 का बराबर करके 3 संख्या आ जाती है अपने आप, ठीक है। ऐसे ही 5, 12 और 13 आपस में ट्रिपलेट होते हैं, तो 5 और 12 तो आ गया, अब कौन सा आने वाला है नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो देखो
सेम कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कॉट, इसको कैसे खोलेंगे, कॉट इनवर्स पी क्यू हो जाएगा तो पी से पी चला जाएगा, क्यू से क्यू सब कुछ कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर आ जाएगा। इसमें देखने में बड़ा है, बाकी सब छोटा है। नेक्स्ट देखो, द रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -5/2 से +5/2, लेकिन कुछ भी शामिल नहीं होता है, ध्यान रखना। ये होती है साइन एक्स की, साइन एक्स में शामिल होता है, इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। फंक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको जो इंडियन नेवी चैनल पे। अगला क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स की आपको डोमेन पूछी जा रही है, तो कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो कितनी होती है, -1 से 1, साइन एक्स की भी सेम होती है, ठीक है। द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो आपको पता है सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो कितनी होती है कि रियल नंबर में से आप -1 को 1 हटा दो, या लिख सकते हैं माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, ठीक है। कौन सा हिस्सा नहीं होता है इसमें, -1 से 1 वाला हिस्सा इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, जो कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है आपकी -5/2 से +5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेंज ऑफ साइन एच एक्स, जो साइन एच एक्स की रेंज होती है, साइन एच एक्स का मतलब है हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, तो जो साइन हाइपरबोलिक का जो फंक्शन है इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी रियल नंबर। अगला है कॉस हाइपरबोलिक की जो रेंज होती है वो होती है 1 से अनंत, ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो सेक हाइपरबोलिक एक्स की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ कॉट एच एक्स, जो कॉट एच एक्स है जो उसकी जो आपकी डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर में से आपको 0 हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कॉट एच एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एच एक्स अपॉन साइन एच एक्स, ये लिख सकते हो ना। और साइन 0 कहाँ देता है भाई, n पाई देता है, तो आपको 0 हटाना पड़ेगा इसमें से, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8.5 पे पहुँच गए, द वैल्यू ऑफ कॉस 15, तो अब सीधे सीधे देखो इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा कॉस 2 थीटा, तो 15 और 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 मतलब है ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, देखो ये क्वेश्चन आपका 2019 के जो सेकंड एग्जाम हुआ था एनडीए का उसमें आया था, और मैंने क्रैक किया था वो पेपर, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखो इस कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसका आंसर तो मैं आपको सीधे बताऊँगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे, देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन ये, बट अच्छा है क्योंकि फैक्टोरियल के तौर पर आता है, तो आप याद भी रख सकते हो 4 फैक्टोरियल आंसर आता है इसका। तो इसको बताते कैसे हैं, देखो इसको ऐसे बताते हैं कि अगर मैं इस 3 के स्थान पर, देखो 3 को खोलेंगे तो मैं इसे 3 अगर मान के चलो इस स्थान पर फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है, केवल उसी को बता रहा हूँ और इस स्थान पर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या था 3 फैक्टोरियल से मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2 फैक्टोरियल लिख लूँगा। अब बताना इस वाले को लिखा है मैंने, इस वाले को क्या लिखूँगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल लिख लूँगा इससे भी मैं, ठीक है। तो इस वाले पूरे वाली में से 2 फैक्टोरियल बाहर कॉमन निकल आएगा, ठीक है ना, ठीक है, 2 बाहर निकल आया, और यहाँ कितना रह गया, यहाँ तो आपका 1 बचा, केवल यहाँ 1 बचा, यहाँ आपका केवल 3 बचा, और यहाँ आपका 4 3 12 बच गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अगर मैं इसको 3 को इसमें तोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 4 × 3 फैक्टोरियल, इसको तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, तो इस पूरी वाली लाइन में क्या कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सी है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो a+b a b a+c c b+c b+c, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू माननी पड़ेगी, सिंपली आप वैल्यू मानो, पुट वैल्यू मान के आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कभी भी ध्यान रखना आप 0 मत मानना, क्योंकि जब भी गुणा में आप 0 मानते हो तो आपको पता है कि तीनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। आपको वैल्यूज़ हमेशा ऐसी माननी है जिससे ऑप्शन अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ऑप्शन अलग अलग करने के लिए आप क्या मानो कि a बराबर 1 मानो, b बराबर 2 मान लो, और c बराबर भी 1 मान लो, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को मान लो, ठीक है। तो देखो a बराबर जब आप 1 माना तो इसका यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। पहले ऑप्शन पुट करो जिससे आपको ये पता चल जाए कि ऑप्शन अलग अलग हो पाए हैं हमारे कि नहीं हो पाए हैं, ठीक है। अच्छा इसमें हम पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 4 मिलेगा, यहाँ हमें पुट करेंगे तो 2, हमें पता चलेगा कि हमारे ऑप्शन हैं वो अलग अलग हुए, क्योंकि एक ऑप्शन में 2 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू हमने मानी कितनी मानी, 1 2 1 मानी ना, हमने कितनी वैल्यू मानी, 1 माना, 2 माना और 1 माना, ये हमारा 4 निकल के आया, ये हमारा ये हमारा 8 निकल के आया, ये हमारा 4 निकल के आया, और ये हमारा 2 निकल के आया। तो अब उन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो 1.5 में, पुट करो भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा a+b को जोड़ेंगे तो ये 2 कितना 3, ठीक है। और a के स्थान पर कितना है 1 है, b के स्थान पर कितना है आपका, b के स्थान पर आपका 3 है, तो 3 2 3 1 3, a के स्थान पर कितना है आपका फिर 1 है, a+c जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और c के स्थान पर कितना है 1 है। इस तरीके से आप b के स्थान पर कितना है आपका 2 है, c के स्थान पर कितना है आपका 1 है, और b+c के स्थान पर कितना है आपका 3 है।
उसके बाद आप इसे एक्सपेंड करेंगे, जिसकी भी वैल्यू जो भी निकल के आएगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इस साइड को एक्सपेंड करोगे ना तो 4, 8, 2 में से ही कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ स्पीड बढ़ानी है कि जितनी जल्दी आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कितनी मिनट की वीडियो होगी, 20 मिनट की हो चुकी है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, a माइनस बी माइनस सी 2a। देखो आपको क्या करना है कि ये जो आपको वैल्यूज़ दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको इसमें भी वैल्यूज़ माननी है और वैल्यू ऐसी मानो जिससे ऑप्शन अलग अलग हो जाए। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप a बराबर 1 मानो, b बराबर भी 1 मानो और c बराबर भी 1 मानो। अब सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया भाई क्योंकि मुझे पता था, मैंने देखा कि जब मैं 1 मानूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 का क्यों कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो मुझे जो मेरे ऑप्शंस थे मुझे अलग अलग दिख रहे हैं। जब मेरे ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं तो क्यों ना मैं इनको बराबर बराबर मान लूँ। हाँ, अब बहुत से भाई आप लोग बोलोगे कि सर मैं तो 0 मानूंगा, a बराबर 0 मानूंगा, b बराबर 0 मानूंगा, a बराबर 0 मानता हूँ, b बराबर 1, c बराबर 1। हाँ मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हमें कैलकुलेशन छोटी करनी होती है, तो आप इतनी वैल्यू मानकर आप इसमें पुट करोगे। उसके बाद ये साढ़े का बनेगा, साढ़े को एक्सपेंड करने के बाद 3, 9, 27 में से जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। बाकी देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, सेम वैल्यू पुट करना। तो इसमें मेरी मानो आप तो ए बराबर कितना मानना, आप इसमें ए बराबर मानो आप इसमें 3, क्योंकि आप 2 मानोगे तो उससे सेम मिल जाएगा। ए बराबर 3 मानो, पुट करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट हो चुकी है, फिर आपको बोरिंग फील होगा। बाकी मैं बोलता बहुत फास्ट हूँ, आपको पता है कि सिंपली आप नॉर्मल वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं 2x स्पीड में बोल रहा हूँ क्या। हाँ, और ये मेरी नॉर्मल स्पीड है भाई, इसी ऐसे ही बोलता हूँ मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ क्लासेस में, तो बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो टेक केयर, बाय गाइस। क्वेश्चन टेंशन मत लेना, बाकी क्वेश्चन जल्दी एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय गाइस।